आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सबका खैर मक़दम है। नाजरीन, खास मुलाकात में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हकीम अमानुल्लाह खान, जो शहर बेंगलुरु में तकरीबन 5 महीने से जो है अमीन शादी महल में एक कैंप रख रहे हैं। यहाँ पर आने से जो है चेकअप जो है फ्री होता है, लेकिन दवाई के पैसे हैं। आइए अमानुल्लाह से बात करते हैं कि किस किस इलाज का जो है यहाँ पर दवा मिलती है। आप कब से जो है हकीम का काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलों करम से जो है अपने वालिद साहब हकीम उबैदुल्लाह खान साहब हैं, उन्होंने और अपने दादा दादी अल्हम्दुलिल्लाह एक ख़ानदानी हिकमत है। एक ख़ानदानी हिकमत के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं हैदराबाद में स्टडी करके अल्हम्दुलिल्लाह अभी 3-3.5 साल से सर्विस में हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जितने भी डॉक्टर्स के बाद हॉस्पिटल का इलाज करके थक जाते हैं, अब ये बीमारी का इलाज नहीं बोल के घर में आखिर आके बैठ जाते हैं, उन लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास बेहतरीन इलाज चल रहा है। सक्सेस नहीं होता है ऐसे पेशेंट के लिए आपके पास कितने दिन में वो रेडी हुए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए सबसे बड़ी चीज आज इंसान के दिमाग में कुछ ऐसे चीजें आते हैं कि इस भी एक कोई सा भी एग्जाम्पल, कोई सी भी एक बीमारी का इलाज नहीं है, या एग्जाम्पल समझो कि कैंसर 4 स्टेज होने के बाद में अब उसका इलाज नहीं है बोल के क्या करते हैं, घर पे भिजा देते हैं। अब सबसे बड़ी चीज इंसान के अंदर उसका ईमान, तो हमारा ईमान है अल्लाह के फजलों करम से। प्यारे नबी की हदीस है, कलौंजी के काले बीज में सिवाय मौत के हर बीमारी को शिफा है। अब हर बीमारी बोल दी है प्यारे नबी, तो जिसके अंदर प्यारे नबी की दुआ है उसके अंदर अल्लाह का फजल आता, जिसके अंदर अल्लाह का फजल आता वहां पे इंसान को शिफा मिलना चाहिए। तो इसलिए हमारा ईमान के साथ साथ हम लोग काम करते हैं, चाहे कोई सी भी स्टेज का कैंसर हो या कोई सी भी बड़ी बीमारी हो, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलों करम से अल्लाह ताला शिफा देता। बस कोशिश करना हमारे हाथ में है। तो अपने पास ज्यादातर कैंसर्स के कुछ पेशेंट्स आते हैं जो इलाज करा करा के आखिर में डॉक्टर बोल देते हैं भाई इनका इलाज नहीं होता, अब घर को लेके जाओ, मरने का इंतजार करो। उस टाइम पे क्या करते हैं लोग, आखिरी एक उम्मीद लेके आते हैं, देखेंगे कोशिश तो भी करके देखेंगे बोल के। उस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास आके कुछ बहुत सारे पेशेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हुए। और इसके अलावा लिवर पेशेंट आते हैं और किडनी पेशेंट्स जो डायलिसिस कराते हैं वो पेशेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास रिकवर हुए सो है। और ज्यादातर हम लोग जो है घुटने दर्द, कमर दर्द, शुगर, बीपी, थायराइड, ऐसे हर बीमारी का इंशाल्लाह इलाज करते हैं यहाँ पे। जो कैंसर होता है वो कैंसर किस वजह से आता है? खास करके लिए खवातीन के लिए जो है ब्रेस्ट कैंसर आता है, इसकी वजह क्या है? जी, आज कैंसर आने की सबसे बड़ी वजह खून का गाढ़ा होना, खून का सर्कुलेशन बराबर नहीं होना और खून का गंदा होना। अगर एक इंसान का खून साफ हो गया और इंसान का खून दौरान सही हो गया, उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हुआ और खून हमेशा पतला रहेगा, तो कभी भी उसको कैंसर नहीं आता। तो आज हम लोग बहुत सारे गलतियां करते हैं अपने डेली रूटीन में, यानी खान पान में कुछ गलत ऐसी चीजें खाते हैं, हर चीज में मिलावट है आजकल। जैसे कि कलर इस्तेमाल करते हैं, या इसी तरह जो प्लास्टिक को हम लोग क्या करते हैं, गरम गरम चीज प्लास्टिक में डाल के पीते हैं। चाय हो या दूध हो या गर्म पानी हो, प्लास्टिक कप में या प्लास्टिक कवर में डाल के खाएंगे हम लोग तो कैंसर कंफर्म आता ही है। तो कैंसर से बचना तो सबसे पहले प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से हटाओ। उसके अलावा खान पीन में गौर फरमाओ कि क्या खाना क्या नहीं खाना, कलर की चीजें बिल्कुल इस्तेमाल ना करो। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर से जो लेडीज खवातीन परेशान है, उन लोग जो है कुछ गलतियां करते, यानी बच्चा डिलीवरी होने के बाद फीडिंग नहीं कराते। जब फीडिंग नहीं कराते कुछ मसलात रहते हैं उनके कि नहीं कराते, ठीक है, अगर मसलात है तो नको कराओ, अगर नहीं करा रहे हैं तो उसका सोल्यूशन क्या है देखना। ऐसे छोड़ दिए 1 साल 2 साल 4 साल ऐसे छोड़ देते हैं, केयरलेस करते हैं, उसके बाद वो घाटियां बनते हैं। घाटियां बन के उधर इन्फेक्शन पैदा होकर क्या होता है, वहां पे कैंसर बनना शुरू होता। कभी कभार क्या होता, खून के घाटियां बन जाते ब्रेस्ट में, वो खून के घाटियां बन के वहां पे इन्फेक्शन शुरू होता। खून को हमेशा पतला रखना, खून को साफ रखना, खून का सर्कुलेशन अच्छा रखना बॉडी में, इंशाल्लाह कभी भी कैंसर नहीं आता। अक्सर जो है फ्रिज के आइटम्स खाते हैं, बाहर के खाने खाते हैं, क्या इसकी वजह से भी कैंसर होता है? क्यों कैंसर जो है आम हो गया है? जी, कैंसर देखिए पहले जमाने में कैंसर सुने तो इंसान के अंदर छोड़ो, एक पूरा मोहल्ला डर जाता था, भाई कैंसर है बोल के परेशान होता था। आज एक घर छोड़ के दूसरा घर देखो कैंसर, यानी कैंसर इतना आम हो गया हमारी जिंदगी में, कैंसर को हम लोग उतना लाइट ले रहे हैं। कैंसर आने के बाद पेशेंट तो पछताता, लेकिन घर वाले भी परेशान होते हैं, लेकिन अपनी सेहत की कैंसर आने से पहले किस तरह कदर करना इंसान वो नहीं सोचता। आज फ्रिज को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, देखिए हर कौन सी भी चीज हो, मोबाइल फोन हो, फ्रिज हो, टीवी हो, हर चीज एक हद तक काम आती,
हद से बढ़ के पार हो गए तो क्या होता, वो अपने को नुकसान करना शुरू करते। जैसे कि फ्रिज, आप कच्ची चीज जो अभी तक पकाए नहीं, वो चीज को लेके जाके फ्रिज में रखो, उसके बाद उसको पका के खाओ या ऐसे ही खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बार चूल्हे में पकाने की चीज, आग में एक बार कोई भी चीज बना दिए, एग्जाम्पल दाल हो, खाना हो, सालन हो, सब्जी हो या बिरयानी हो, कुछ भी अगर एक बार पका दिए, पकाने के बाद उसको फ्रिज में रख के फिर अगर पका के खाएंगे तो जहर बन जाता, वहां से फिर कैंसर भी बनता क्या, और अपने गुर्दे भी, लीवर भी खराब होना शुरू हो जाते। कैंसर भी बीमारी जो है बहुत बड़ी है। उसके अलावा जो है कैंसर का इलाज जो है सबसे महंगा है। तो बाहर के खाने से कुछ फर्क पड़ता है? देखिए, सबसे पहले अच्छा इंसान, अभी कैंसर पेशेंट को मैं बाद में बताऊंगा, सबसे पहले अच्छे इंसान को बताऊंगा, क्योंकि आज 10 लोग कैंसर के हैं तो 90 लोग जो कैंसर के बिना है, उन लोग अगर कैंसर से बचना चाह रहे हैं तो क्या करना, बाहर का रेडीमेड आइटम, ऑयली आइटम, चिकना चपाट आइटम कम बोले तो कम इस्तेमाल करो, बिल्कुल नहीं के बराबर। अगर इस्तेमाल कर रहे हैं भी तो करने के बाद एरंडी का तेल 2 चमचे कुनकुना पानी में मिला के पीने की आदत डाल लो, 3 दिन में एक बार, 4 दिन में एक बार। इससे क्या होता है, जितना भी कचरा अपने जिस्म के अंदर रहता उसको धो के साफ करता है एरंडी का तेल। तो अल्लाह ताला बेहतरीन इंसान के लिए बनाए, तो बाहर का कम इस्तेमाल करना, कम इस्तेमाल करने के बाद एरंडी का तेल पीते रहना, अपनी सेहत हमेशा अच्छी रहती है। और कैंसर पेशेंट जो अपना इलाज करा रहे हैं, अपने इलाज के साथ साथ परहेज नहीं करे तो कभी भी आपका इलाज सक्सेसफुल नहीं होता। इलाज सक्सेसफुल होना तो बाहर की चीजों को परहेज करना बहुत जरूरी है। ये आपके इलाज में जो है इसको क्या परहेज करना जरूरी है? हाँ, अपने पास देखिए, हर किसी इंसान को सेम परहेज नहीं रहता, उनके रिपोर्ट्स देख के, उनकी कंडीशन देख के अलग अलग परहेज देना पड़ता है उनको, और अलग अलग बीमारी में अलग अलग परहेज रहता। उसको अगर फॉलो करेंगे तो एग्जांपल देके समझाता हूँ आसानी से समझने के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए। एक बाल्टी में अगर छेद है, वो बाल्टी को अगर पानी को पकड़ेंगे हम लोग, जिंदगी में पानी नहीं भरती बाल्टी में, वो अगर छेद है तो। इसी तरह बिना परहेज के कितना भी जिंदगी भर इलाज कराओ, आपका इलाज सक्सेसफुल नहीं होता। जिस तरह पानी फुल नहीं होता, इसी तरह इलाज सक्सेसफुल नहीं होता। लोगों को ये अगर बीमारी नहीं आना है, जैसे कि थायराइड हो गया, शुगर हो गया, बीपी होगा, तो किस तरह से रहना है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास शुगर, बीपी, थायराइड, ये 3 चीज का भी अल्हम्दुलिल्लाह इलाज है। ये 3 चीज देखिए, सबसे पहले इंसान का डेली रूटीन को हम लोग सही करते हैं, उनका खान पान सही करते हैं। उनका डेली रूटीन सही हुआ तो क्या होता, अपना बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता, अपने बॉडी के ऑर्गन्स अच्छा काम करना शुरू करते। और इसी तरह शुगर के लिए अपना पैनक्रियास एक्टिवेट होता, पैनक्रियास एक्टिवेट हुआ तो पैनक्रियास क्या है, इंसुलिन बनाना शुरू करता, जिससे क्या होता, आप इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं अलग से, और गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ेंगी। तो शुगर के लिए, थायराइड के लिए, बीपी के लिए कुदरती तरीके से इलाज करते हैं, कुदरती चीजों से। तो प्यारे नबी की हदीस के साथ साथ अल्लाह ताला जो कुदरती चीजों में शिफा रखे, वो चीजों को आपको पहचान दिलाते हैं, वो घर बैठ के इंशाअल्लाह कर लिए तो भी आप लोगों उसमें शिफा हो सकते हैं। तो थायराइड के लिए आपके पास दवाई जी है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन परहेज करना चाहिए। परहेज करना, शुगर, बीपी, थायराइड तीनों के लिए भी दवा है, लेकिन परहेज के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह आप सक्सेसफुल होते हैं इसमें। तो हार्ट पेशेंट के लिए जैसा हार्ट आया बोलकर मालूम होता है तो इमरजेंसी लेके जाता है। अगर उससे पहले मालूम हुआ तो सिम्टम्स क्या रहेंगे, किस तरह से लोग पहले से प्रिपेयर होने के लिए? बेशक, माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये, क्योंकि आज ज्यादातर लोग यही चीज से परेशान है। अब कुछ लोगों को क्या होता है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम रहता। अब गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम से सीने में दर्द हुआ, सांस लेने में तकलीफ हुई, बेचैनी हुई, तो क्या होता है, डर जाता इंसान। डर के क्या समझता, भाई हार्ट ही आया होगा बोल के सोच के क्या करता, हार्ट नहीं रहती, हार्ट ले लेके आता, हार्ट की बीमारी। ये एक दूसरा मसला, जिसे हार्ट का मसला है, उन लोगों के दिमाग में क्या कीड़ा रहता, भाई गैस्ट्रिक होगा बोल के लाइट लेते। ठीक है, 2 भी गलती चाहिए। हार्ट का प्रॉब्लम नहीं तो भी हार्ट का प्रॉब्लम ला लेता सोच के, और हार्ट का प्रॉब्लम रख के उसको लाइट लेता, गैस्ट्रिक समझ के क्या करता, बड़ी प्रॉब्लम होने के बाद, 2 ब्लॉकेज 3 ब्लॉकेज होने के बाद आखिरी स्टेज में जाके उसको मालूम होता है कि भाई हार्ट का प्रॉब्लम था। या तो हार्ट होके कभी कभार डायरेक्ट चले जाते लोग अल्लाह के पास। कुछ लोग क्या होता, हार्ट अटैक होने के बाद सर्जरी ये वो करा के परेशान होते। तो हार्ट अटैक से बचने के लिए अर्जुन की छाल, दवा सस की दुकान में, पंसारी की दुकान में अर्जुन की छाल मिलती। देखिए, ये है अर्जुन की छाल। आपको घरों के, ये अपने घरों के पास जो जड़ी बूटी का दुकान रहता, उधर मिल जाता, पंसारी का दुकान। वहां से एक आधा किलो ला के रखो, इसका 1 इंच के बराबर, 3 इंच के बराबर एक टुकड़ा लेके कूट के 1 गिलास पानी में अच्छा उबाल के आधा गिलास करके सुबह में नहर पेट पीने की आदत डालना। लगातार पीते रहे तो जिंदगी में कभी भी हार्ट अटैक नहीं आता। और 3 महीने पीने के बाद हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार पीते रहो, फ्यूचर में
हार्ट का प्रॉब्लम नहीं आता। जिन्हें हार्ट का प्रॉब्लम है उन लोग जो हॉस्पिटल का इलाज करा रहे हैं वो इलाज के साथ साथ अर्जुन की छाल का काढ़ा पीते रहेंगे तो फ्यूचर में रिपीट नहीं होता हार्ट का प्रॉब्लम। क्योंकि एक बार आने के बाद लोग क्या समझते हैं भाई हार्ट का प्रॉब्लम आया था सर्जरी करा लिया अब नहीं आता बोल के, ऐसा चांस नहीं है, फिर रिपीट हो सकता। रिपीट नहीं होता, नहीं होना तो ऐसे कुदरती चीजों को इस्तेमाल करना। और एक चीज पूछे आप, हार्ट का मसला पहले कैसा मालूम करना, उसके बाद आप हॉस्पिटल में जाके तो इलाज कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, पहले कैसा अपनी सेहत की कदर करना बोल के आप पूछे तो सबसे पहले इंसान को जो है सांस लेने में कभी तकलीफ होना या हार्ट बीट ज्यादा या कम होना और इसी तरह पसीना आते रहना चले फिरे तो थोड़ा काम करने पर, या दिल भारी भारी होना, दिल वजन होना, ऐसे कुछ सिम्टम्स नजर आते। उस टाइम पे समझना है कि भाई कुछ तो मसला है, सिर्फ समझना है, डरना नहीं। इंसान डरिया तो मरता, आज जो डर गया वो मर गया, गब्बर सिंह बोल गया। सबसे पहले डर अपने अंदर से निकालना, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो इंसान नहीं मरता। इंसान कब मरता? जब उसकी हयात ही खत्म हो, जब उसका रिज़्क दुनिया से खत्म हो जाता, अल्लाह ताला उसको मौत दे देता। ठीक है, और मौत के लिए बीमारी की जरूरत नहीं है, अच्छा हट्टा कट्टा इंसान भी चले जाता, ठीक है, बैठे बैठे चले जाता, उसकी बीमारी की जरूरत नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपने दिल के अंदर से डर खौफ निकालो और हार्ट से बचने के लिए अर्जुन की छाल का काढ़ा पीते हो, हमेशा इंशाल्लाह बच के रहते हो। नहीं तो सिम्टम्स क्या रहे? सिम्टम्स क्या आते हैं? दिल में दर्द होता, कभी कभार सांस लेने में तकलीफ होती, थोड़ा बहुत चले तो सांस साफ नहीं आती रहती, कभी कभार पूरा हाथ सुंद होता, हाथ दर्द होता, पीठ के पीछे पिछले हिस्से में दर्द होता, ऐसे कुछ सिम्टम्स नजर आते। पसीना आना, चक्कर आना, बेचैनी, घबराहट, हौल घबराहट होना, ऐसे कुछ सिम्टम्स नजर आते। तो ऐसे सिम्टम्स देखते हैं पहले जाकर डॉक्टर के पास चक्कर आना, हार्ट का जो स्पेशलिस्ट है उसके पास दिखाना। नॉर्मल डॉक्टर का नहीं दिखा लेते हैं तो दवाएं ले लगो, जरे दिन के बाद फिर वापस वो आ जाता है। तो बेहतर है डॉक्टर के स्पेशलिस्ट कौन है हार्ट के, उसके पास जाकर दिखाए। बेशक बहुत जरूरी चीज है कि आप टाइम पास ना करो इधर उधर टैबलेट ये वो खा के, फर्स्ट जाके कंसल्ट करो, जो बेस्ट आपको समझ में आए बेस्ट डॉक्टर, वो डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद, हार्ट स्पेशलिस्ट जो भी रहते हैं उनको मीट करने के बाद, उनसे कंसल्ट करने के बाद उन्होंने आपको राय मशवरा देते हैं। जब राय मशवरा टैबलेट के हद तक क्लियर हो जाता, अल्हम्दुलिल्लाह आप कराओ, ठीक है, उसके साथ अर्जुन की छाल का काढ़ा भी पियो। अगर ऑपरेशन का बताए डॉक्टर तो वो कंडीशन में आप चाहे तो मेरे से मशवरा ले सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। कुछ कुदरती चीजें हैं जो आप बिना ऑपरेशन के आप इलाज कर ले सकते हैं इंशाल्लाह। गुड़गे के दर्द को, कोनी में दर्द होता है, हड्डी दर्द होता है, तो इसके लिए क्या इलाज है? अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, आज घुटने दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए आपको अलग अलग इलाज समझ में आते, आपको सोशल मीडिया में दिखने में आते। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट होना आज, यानी स्विच डालते ही फैन से लगना, स्विच डालते ही लाइट से लगना। इसी तरह दर्द आया तो सब्र नहीं होता बंदे में, जाके टैबलेट उठा के डालने तक सुकून नहीं मिलता। अपने फ्यूचर का बोले तो भाई फ्यूचर का छोड़ो, अब दर्द कम हुआ तो बस बोलता, लेकिन 1 साल के बाद 2 साल के बाद गुर्दे हाथ दे दिए, लीवर डैमेज होगा तो क्या करता बंदा, डायलिसिस करा लेते, फिरना जिंदगी अजाब हो जाती। और कुछ ऐसे ट्रीटमेंट नजर आते, कभी कभार सक्सेसफुल होते हैं, कभी कभार नुकसान होता, बोल नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले क्या चीज है गौर फिक्र फरमाओ, उसके बाद अपना इलाज कराओ। और घुटने का दर्द आने की सबसे बड़ी वजह, इससे पहले वीडियो में भी मैं बताया था कि कैल्शियम की कमी, जिन्हें हड्डियों में ग्रीस खत्म होता वहां से हड्डियां घिसना शुरू होते, वहां से दर्द शुरू होता। अब हम लोग अक्लमंद इंसान ग्रीस बढ़ाने का छोड़ के, कैल्शियम बढ़ाने का छोड़ के दर्द की गोली खाते हैं। कब तक खाएंगे दर्द की गोली? जिंदगी भर खाते चलना, आखिर में हड्डियां फ्रीज हो जाते, फ्रीज हो तो क्या होता, इंसान चल नहीं सकता, फिर व्हीलचेयर और उसके बाद बिस्तर पे आ जाता उन्हें। नहीं आना तो कैल्शियम ग्रीस बढ़ने की चीजें खाना, जैसे कि सफेद तिल है, काली तिल है, सफेद तिल है और मखाना, ये 3 चीज का भी पाउडर बना के 1-1 चमचा सुबह शाम खाते रहे तो दूध के साथ, इंशाल्लाह कैल्शियम की प्रॉब्लम खत्म होती। जी हो, मखाना जो आता फुल मखाना, उसे घी में तल के पाउडर बनाना, उसके बाद तिल और सफेद तिल और काली तिल दोनों को भी पीस के पाउडर बनाना, तीनों चीजों को मिला के एक बोतल में डाल के रखे, 1 चम्मच खा के 1 गुट दूध पी लेना उसके ऊपर। इससे आपके हड्डियों में ग्रीस बढ़ता, घुटने दर्द, कमर दर्द चले आते आपके इंशाल्लाह। पेट का जो बढ़ना जी, तो उसके लिए क्या इलाज है? देखिए, सबसे बड़ी बीमारी प्यारे नबी की भी हदीस है, मोटापा इंसान के लिए मौत है। ठीक है, मोटापा आना बहुत मुश्किल है इंसान के लिए, बीमारियों के लिए दरवाजा खोले जैसा, पेट बढ़ गया तो। इसलिए अपने सेहत की कदर करना चाह रहे तो अपने मोटापे की सबसे पहले आप इलाज कराओ। इसके अलावा अपने पेट का भी हिफाजत कर लो। करना क्या, एरंडी का तेल अगर डेली पी सकते हैं आप तो डेली 1 चमचा एरंडी का तेल कुनकुना पानी में या दूध में या डिकॉशन में या डायरेक्ट भी पी सकते हैं आप, 1 चमचा रात में खाना खाने के बाद सोते टाइम पे। या अगर डेली नहीं पी सक रहे आप, बिजी है या कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, तो हफ्ते में 1 बार
3 चम्मच एरंडी का तेल कुनकुना पानी में या दूध में मिला के पीने की आदत डाल लो। इससे मोटापा चले आता, पेट अंदर चले आता, पेट के अंदर की चर्बी जो बेली फैट जमता वो उसको भी निकाल देता, पेट के अंदर की कचरे को निकाल देता टोटली। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे नाजरीन के लिए एक अच्छा मैसेज दिया है। अगर हमारे नाजरीन इसको फॉलो करेंगे तो उनकी सेहत जो है दिन पर दिन इम्प्रूव रहेगी। तो आप यहाँ पर कब कब आते हैं डॉक्टर साहब? जी, मैं हर महीना बेंगलुरु में केजीएलडी नागवरा मेन रोड आमिर फंक्शन हॉल में नियर बाई टैनी रोड, यहाँ पे आमिर फंक्शन हॉल है। यहाँ पे हर महीना 4 तारीख को इंशाल्लाह मेरा कैंप लगता। सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक मैं अवेलेबल रहता हूँ। इधर आके मुलाकात कर सकते हैं, मेरे से मशवरा कर सकते हैं। कौन सा भी बड़ा स्टेप लेने से पहले एक बार मशवरा करो। जब तक खुल के बात नहीं करते तब तक समझ में नहीं आती आपकी प्रॉब्लम क्या है। आके मशवरा करके अपना कुदरती इलाज करा सकते हैं। जो भी आपके पास इलाज होता है ये आपको कुदरती चीजों से ना? जी बेशक, सिवाय मौत के हर बीमारी का कुदरती इलाज होगा, किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं। जो आप घर में खा रहे पी रहे हैं वही चीजों को लेके इलाज कर रहे हैं आपका। अल्लाह ताला क्या करे, एक एक जड़ी बूटी में, यानी एग्जांपल जड़ी बूटी का मतलब जंगल से ले सो कुछ भी चीजें ऐसे नहीं है। जीरा हो, सौंफ हो, अजवाइन हो, जैसे कि अर्जुन की छाल बताया, ऐसे चीजों में अल्लाह ताला क्या करे 8-10 बीमारियों की मारने की ताकत रखे। एक एक चीज में ऐसे 150 के करीब जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करके अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का इलाज करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें हमारे न्यूज़ 16 डिजिटल को वक्त दिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। नाजरीन, ये थे डॉक्टर अमानुल्लाह खान जो आपको अच्छी राय दे रहे थे। काड़गुनहल्ली है ना, वहाँ पर अमीन शादी महल में जो है वो हमेशा महीने के 4 तारीख को यहाँ पर हाजिर रहते हैं। आप इनको मिल सकते हैं। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए मेरे साथ बने रहे न्यूज़ 16 डिजिटल के साथ। मैं सुहेल पाशा, कैमरामैन रहमान के साथ।